पे गिर रहा है वो पानी पैरों पे आना खतरनाक, इसीलिए तसला रखो या मिट्टी में सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। तो इन्हें तिमारा वर्णन करके तिमारा सुनाया। सुखदेव जी महाराज ध्यान करते हैं और ध्यान करने करके इन्होंने भस्त कहते हैं बकरा, बकरा का माथा काट के और दक्ष के ऊपर खड़े होकर के परिक्रमा चंडी में काम, चंडी की परिक्रमा और रबब सत्ता सूर्य नारायण की साथ वही और त्रिस्रा दद्यात विनायकम और गणेश भगवान की 3 और चतुस्रम केशवम राम कृष्ण विष्णु भगवान की चतुस्रम कितनी 4 शिवस्यार्धे परिक्रमा, शिव जी की पूरी परिक्रमा मत करो। अर्धे क्यों, जहाँ में क्यों लगी है ना, पहले हती गंगा कुंवारी, कुंवारी गंगा हती सो पार्वती रोज बड़ाई करें शंकर भगवान नारायण, मेरी बहन कुंवारी बड़ी मलूक है गंगा, तुम कह दो तो काऊ दिना मैं बुला लूँ, उन्हें अबे मत बुलाओ। अब जाके बाद भगीरथ जी ने तपस्या करी और तपस्या करके बुलाई। अब जाके बाद नारायण भगवान ने हाँ मेरी बहना आ रही है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जा बहाने से शंकर भगवान ने शीस पैसा सारी बैठारी रे, शीस पैसा सारी बैठारी, भैया ये देवतन की कथा है, नहीं तो मैं विचार करने लगो कि भागवत में निकल पड़ी है। शिव शिव, हाँ भाई, कहने का मतलब है शिवस्यार्धे, अपन शिव जी हसना, शिव जी की पिंडी पे जो जल चढ़ाते हैं वो गंगा जल के समान। आप जलेरी को मत ना, विराजमान मूर्धम धगत 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 जल ललाट पट्ट पावके 15-16 रावण ने बोले थे शंकर भगवान पर चढ़ाने के लिए। बस जाके बाद अब भृगु जी आ गए, मारा हमारी दाढ़ी, बोले बुकरा की लगा दो। पूसा ने कहा हमारे दांत चले गए, बोले पृष्ठ भोग आज ते सतुआ खा लियो। इनके दांत, बोले जजमान के दांतों से ज्या प्रकार वर्णन करते हैं इनको। यज्ञ सांगोपांग भागवत में 2.5 श्लोक है। सती जी ने शरीर को पूर्व कलेबरम यज्ञ हिमवता क्षेत्रे, हिमालय के यहाँ इन्होंने शरीर को त्याग करके और जन्मी जाए हिमांचल, राजा हिमांचल के। एक कथा और सुनाऊं मैं, अंदाजा देवी भागवत की है। एक दिना कुंवर को महीना सो शिव पार्वती बैठे और बादना कुंवर को चंद्रमा आकाश पटल के ऊपर निष्कलंक निर्मल सुंदर, उनकी पत्नी रोहिणी बगल में। तो सती जी बोली नारायण, उन्होंने कहा देखो चंद्रमा की आज कैसी निर्मल शोभा हो रही है। हाँ हो तो रही है। और उनकी पत्नी रोहिणी, और चंद्रमा के कितनी पत्नी हैं 27, असुनी भरणी कृतका रोहिणी मृग से आद्रा पुनरुत्का शिलेखा मगा पूर्वा फाल्गुन उत्तरा फाल्गुन हस्त चित्रा स्वांत विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा पूर्वा खाड़ा उत्तरा खाड़ा, ऐसे करके 27। फिर रोहिणी से ज्यादा प्रेम है, क्या बढ़िया शोभा हो रही है। सती बोली कैसे, माँ बैठे थे अमरनाथ की गुफा पे, कैसी है रही है। सती जी बोली ऐसी हो रही है जैसे। बोले पिताजी बताएंगे क्यों नारायण, हमारी तुम्हारी शोभा हो रही है। कही हाँ कैसी, ऐसी हो रही है जैसे मलिया गिर चंदन से कारी सांपिन लटकी हुई। बोले तुम मलिया गिरो मैं सांपिन हूं, नाराज है गई और अब तो मैं बरूंगी और जब गोरी है जाऊंगी तब आऊंगी। पहले जाने केरल में जन्म लिया था और प्राय हिमालय की तरफ के लोग प्राय गोरे ही होते हैं। ताते 2.5 अक्षर है, तपस्या करी शंकर से विवाह हुआ। बोलो शिव पार्वती की।
सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया जाई परिवार में एक राजा उत्तानपाद, उनके 2 पत्नियां थीं। एक का नाम तो सुनीति, एक का नाम सुरुचि। सुनीति के कोई बेटा अयोध्या के राजा थे। 85 वर्ष की उम्र हो गई राजा की। और सुनीत मैया की एक दिना सरयू नदी में नहाने को गए, लौट के आए सो एक बैयर 2 कसियां चांद पे धर के ला रही हती। और बा को लहरों सो छोरा मचल पड़े, मैया दूध पिला दे, मैया दूध पिला दे। जा मज्जनते बिनई प्रयासा मम समीप नर, अति प्रिय मोय यहाँ के। और अबद तजे तनु नहीं, अबद में जो शरीर को त्यागन करेगा संसार में जन्म। अबद क्या है? अबद है ब्रह्म विद्या अयोध्या, यानी अबद माँ प्रलय में जिसका ब्रह्म विद्या का नाश नहीं होए, वहाँ में भगवान राम ब्रह्मनिष्ठ, मैं बोलता हूँ विचार सागर, ब्रह्मनिष्ठ या ब्रह्मविद। एक तो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, एक ब्रह्मविद होते हैं, एक श्रोती होते हैं, एक श्रोती ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। ब्रह्मनिष्ठ या ब्रह्मविद ताकि बानी वेद और भाषा अथवा संस्कृत करत भेद भ्रम छेद। ब्रह्मनिष्ठ है या ब्रह्मविद है। ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ मैं अभी बोल देता हूँ, पीछे लोग क्यों करेंगे। जिसने सुनी सुनी सब कोई कहे और देखी कहे न, सुनी सुनी वेद ने सुनाया और भागवत ने सुनाया। हरिचंद अते जी अते काशी में जाके बिच गए जी तो इतिहास है, परंतु भागवत है क्या? थोड़ा झांक के अंदर देखो। सुनी सुनी सब को कहे और देखी कहे न, और योजना निज देखी कहीं जाने देखा हो। जानत तुम्हें वाह। तुलसीदास जी बिल्कुल वेद का मंत्र बोल देते। एक जगह सम्मेलन वासु मोय अध्यक्ष बना दो, सो एक बुंदेलखंडी आओ, सो रामायण का प्रवचन करके एक महात्मा थे, सो बुंदेलखंडी बोले हमारी डुकरा ने ये लिखे दई जिनके काज पेट भरवे के काज। सब लोग रामायण नहीं पे टूट पड़े, ये पेट भरवे के काज सारे सबरे के सबरे पढ़े न लिखे निराट गमार। अब वो जानते था नहीं कि रामायण है क्या। कहने का नास्तिक को वेद निंद कहा, अजुर्वेद नास्तिक वेद की और परमात्मा की निंदा। और निंदक जाको जानिए ताकि नहीं पहचान। ओ है कछु और कहे कछु, हो गई कछु। और निंदक गुरु हमार, क्यों बोले प्रेम से देता गाली और निस्बासर। कहने का ऐसे तो निंदक अच्छे जो दे अपने जीव का भ्रम छुड़ावे। हाँ साहब, कहने का मतलब है अयोध्या में दोनों मर्द बैयर जा रहे थे, घर में आई कसिया उतार दई और याने सुनीत मैया आने हाथ जोड़े, पति देव अब तुम्हारी 80-85 साल की उम्र मेरी भी ढल रही है, यूँ बताओ कि मरेंगे तो लुप्त पिंडोदक क्रिया पिंडदान कौन करेगा? तो क्या करें, दूसरा ब्याह कर लो, मेरी कुंखन के द्वारा तुम्हारा वंश बेल नाश है गई है, न जाने मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पाप करो है। उनने कहा देवी चिंता मत करे, या प्रकार आटे के पिंडदान से काऊ को उद्धार नहीं होता है। पिंडदान का अर्थ जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, 3.5 हाथ के शरीर का पिंड का दान कर दो भगवान को, वही पिंडदान है। पति देव मेरी इच्छा दूसरा ब्याह कर लो, दूसरा ब्याह कर लोगे तो स्वत आएगी, और सौत चून की बुरी कपट की छुरी। उनने कहा कि वो मोह परेशान करे, जी करे वो करे, मैं सब कथलमी। सुनीति ने तुम्हारा विवाह करवाया, सुरुचि तुम्हारा घर में आई, मैं था ठाकुरी को थालो सरो। राजा ने कहा, और सुनीत कहती है पतिदेव अब आनंद से आप अपनी छोटी रानी के साथ में परमात्मा का चिंतन करो, ईश्वर जा घर में बंसबेल चला दे।
रोज थाल जा रहा है, आज नाराज है गई, क्यों जी ये थाल कहाँ जाता है? बोले ऊपर बड़ी रानी रहती। अच्छा हाँ, नारद जी ने मुझसे कहा था, देखो पतिदेव, जे सुनी कानन के कुंडल उतार के एक धोबती पहन के कौआ भगाए तो मैं रहूंगी, और नहीं आते 9 2 11 राजा बन गो। स्त्रैण, स्त्रैण कहते हैं संस्कृत में जो बैयर का बई की बात मान बैठे। और नारायण जाके बाद आप बोले भोजन मत दो इसके लिए, तो क्या करे? बोले बुने चना इकट्ठे मत दो, फेंक दो, बनरन कैसी नहीं खा ले। बैयर है ते मारा सौत की ने जाने तो बिल्कुल धजी उड़ा दें। नारायण जाके बाद देव योग से एक बार पति देव छत पर रात कहें विश्राम कियो, पति देव की सेवा को परिणत हुई। मालूम पड़े मेरे घर बच्चा है, इधर रहते सुरुचि के भी। अब उत्तम का जन्म होगा 3 दिन के बाद ध्रुवो। कब भव जन्म? जब मैया काग बिड़ारन बन गई। जाका क्या मतलब है? बाप या भैया विचार करे कि दहेज चाहे कितनी देना पड़े, परंतु मेरी बहन मेरी बेटी बड़े घर में ब्याह जाए, और वहाँ की भाग में दरिद्रता लिखी भई है, तो तुम्हारो दाइयो काम आने वालो नाठ दाइजो ब्याज धन चोरी जुआ जगात, और जे धन इतने नाटके करो कोट विचार सियावर। नाट जानते ही अपने नाय ने तो दूसरों धान जहां बोदई पौध उखाड़ के महा चौदई बा को ना चौरा गद्दी। दूसरे वंश का लड़का गोद ले लिया है या घर में आया है, फिर उनको पिंडदान मरते समय नहीं लगेगा। परिवार के हैं भले ही दुश्मनी हैं, आते नहीं हैं, यदि बाप वंश को पिंडदान कर देगा तो लग जाएगा, और कोई नहीं हो तो गुरु या पिरोत पिंडदान कर देगा तो लग जाएगा। परंतु गोदी नामा चौरा गद्दी का लगने वाला लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडदान खत्म। नाठ और दाइजो रूसे रासे बैठे सब दाजे से सुखी हो जा तो फिर धंधो काय को करे। और ब्याज है ना, ब्याज को संस्कृत में कहते हैं कुसीद। ब्याज तो लो परंतु को ब्याज मत लो। पाया खेती लगन बट ऋण को ब्याज मगु खेत, और तुलसी बैर बड़े निको जे 5 दुख। 5 दुख देने वाले। पाया खेती, पाया खेती समझे? अरे डबरा में वो लोग में गन्ना बोदे सारे टटोर के खा जा। पाया खेती लगन बड़ा रास्ता की दोस्ती, और ऋण को ब्याज, ब्याज तो ठीक है फिर को ब्याज, और मगु खेत, और तुलसी बैर बड़े निको जी 5 दुख। 5 दुख देने वाले हैं जी। नारायण झा की बाद अब तुम्हारा वर्णन करते हैं। 3 दिन के बाद ध्रुव पैदा भई, बच्चा नेक बड़े होने लगे। मैया ने कहा 5 साल को है गौ लाला, अब पिताजी के यहाँ चलो जाओ, और वहीं तेरी मौसी बैठी होगी, लौरो भैया खेल लो होगो। सो ध्रुव जी गए, वो उत्तम को गोद में लेके बैठा रहे आते, तो आरो रुख से जाने विचार करो मैं भी चढ़ जाऊं। सो दौड़ के आई वो बैयर, और ने कहा है छोरे क्या करता है? बोले मैं अपने पिता की गोद में बैठूंगो। तेरो पिता तो है परंतु मैं तो मैया ना हूं, तो कब बैठूंगो? बोले तपसाराध्य पुरुषम, जो आराध्य पुरुष निरी निर्वकार परिपूर्ण पुरुषोत्तम सर्वातीत सर्व जगत नियंता, जो जर्रे जर्रे में व्यापक है परमात्मा बा को ध्यान करो मर, और मर के मेरे पेट में आ जा, और जन्म ले लेगो तो बाप की गोद में बाहा। छोरा को ऐसे मारा मानो कारी सांप को रूप भयो, अपनी मैया के पास में गयो। मैया ने पूछो छोलाला काय को रो रहा है? एक नौकर ने कह दो, सौतेली मैया ने जो कह दइए पुचकारो, गोद में धरो, आंखन में ताते पानी ते मोड़ो धोयो, आंखन में मोटो मोटो काजल लगायो, बेटा को छाती से चिपटा। लाला तेरी मौसी सांची बात कह रही है, मेरे तो भाग फूट गो। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी बोले अब अभागिन भई रही जो कल तक रानी, अब मैं अभागिन हो गई, काग बिरारन बन गई है। सुखम दुखम
जा मनुष्य के प्रारब्ध में सुख और दुख बड़े घर में भी मिलता है और छोटों में मिलता है। लाला तू चिंता मत कर, तो का करो मैया? बोले भजन कर। कौन का? बोले भगवान का। बोले काम मिलेंगे भगवान? बोले भगवान सर्वत्र है, ऐसी कोई जगह नहीं है। उर्दू वाले कहते हैं जर्रे जर्रे में जो तुझे ढूंढा पर पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा। इंसान सच्चे अर्थ में इंसान बन जाए, खुद पहचान करे जे खुद को खुद भगवान बन। दुई ये वेदांत है, एकदम अद्वैत वेदांत। दुई की धूल से ढुकसा गया है आत्मा हीरा, अगर ये धूल धुल जाए तो पैदा नूर हो। है सर्वत्र सब जगह है, कोई उसको पाता नहीं, ज्ञान भक्ति के बिना उसको नजर आता। बेटा जंगल में जा भजन करनी, मैया मुझे तो डर लगे हो। मैं 5 साल को छोरा, लाला मैं ते संगे अकेलो ना बाजी रहे, आशीर्वाद जाएगा मैं। छोरा ने विचार करो, कोई हो नौकर चपरासी लठ लें चलेगो। नारद मैया को दंडोत किया, और दंडोत करके अवध को छोड़ के रास्ता में आए। नारद जी बीणा बजामते हरगुण गामते परे ते आ रहे थे। क्या? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 करते नारद जी पधार रहे हैं। और जब देखो अहो क्षत्रिय वाला नाम, या क्षत्रिय ठाकुर के छोरा को नेक अपमान हो गया, घर से निकल पड़ा है। वाह, लड़का संस्कारी था, सो याने का काम कियो। नृपार भका प्रणम्यम, और भक कहते हैं संस्कृत में बच्चे को। और प्रणम में प्रणाम किया, नमस्कार किया। जा गृहस्थ के घर में संत महात्मा आते हों, माता पिता दंडोत करते हों, तो बच्चे देखेंगे वो भी सीख लेंगे। और कहूँ गृहस्थ गारी दे, हर हृदंगी वैसे ही डोलते हैं, काम नहीं धंधो नहीं, जहाँ सप्ताह भाव गांजा पीना जी करना, तो छोरा तो पना फेंकता है दूध दे। कहने को मतलब है कि बच्चा संस्कारी। और वहाँ ने 4 परिक्रमा करी, हाथ जोड़े। नारद ने अपनो हस्तार बिंद करार बिंद माथे पे यो पधरायो, ब्रह्माकार वृत्ति कर दी हाल। नारायण जैसे क्या सीखना है अपन को? ईमानदारी से घर छोड़ो, और रास्ता में कोई विशुद्ध संत मिल जाए तो विचार करो कि भगवान मिलने में अब कोई संदेह? क्या प्रमाण? संत विशुद्ध मिले पर और चितवाएं। यो नारायण राम जी कृपा करके चितय का मतलब होता है देखना, परखना, निहारना, तभी विशुद्ध संत का दर्शन होगा। हम आप लोग जब तक संत नहीं बनेंगे तो नो संत की पहचान नहीं। शांति संत के पास में है। अनारायण संपत्ति में शांति नहीं है, संतति में शांति नहीं है। अर्थ कभी अनर्थ लेकर के आता है, संपत्ति में शांति नहीं है। शांति है, शांति में शांति। शांति कहीं बाजार में बिकते का? क्यों दयाराम जी, तुम्हारे गन्ना के खेत में ठाड़ी है का? नया आविष्कार फैक्ट्री है क्या? नहीं है ना। शांति संतों के पास में। संत की पहचान वेशभूषा से नहीं होती है, संत की पहचान चरित्र या शब्द से होती है। कैसे? हम आप लोगों ने कल के परसों मैंने बताया, प्याज खा ली है, कच्ची दौताएं तुम्हारे सामने बैठ जाए, डकार काय की आ रही है, और जामफल खा लो तो
भाई की डकारा, अरे जो नहीं आई बात समझ में, तुम्हारे पास को इत्र बेचने वाला आ गया, ईमानदारी ते बोलो, टेंटुआ में नाक में और धसेगी क्या नहीं धसेगी खुशबू, और हींग बारो आ जाए तो ऐसे ही को उचक्का वो उचक्की हरामजादी बैठ जाए तो बाकी दुर्गुण दुराचार नाक में वो नहीं धसेंगे। इसीलिए सावधानी बरतो। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन करके बताया संत की पहचान, ज्ञानी कह दे ही नहीं रहे जगत के माय, और अज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानी आवत। हमारा नानक जी बोले कि वेद की महिमा संत पिछाणे और संत की महिमा वेद न। वेद पढ़ के कर्म कांड पढ़ के उसके पीछे चले उसे पंडित कहते हैं। जहाँ पंडित का अर्थ ब्राह्मण नहीं होगा, जहाँ पंडित का अर्थ होगा विद्वान योग्य समझदार। और वेद पुराण और भगवान जिसके पीछे चले उसे संत कहते हैं। संतन की महिमा रघुराई और बहुबुद्ध वेद पुराण न वह। संत अलहदा होते हैं, योगी अलहदा होते हैं, जति अलहदा होते हैं, महात्मा अलहदा होते हैं। नारद जी ने इनको उपदेश दिया, गच्छ कहाँ जाओ महाराज? बोले मधुबनम पुण्यम। भगवान कृष्ण जो राम है ना, पहले 3 कल्प हैं साहब, पाद्म कल्प और ब्रह्म कल्प, अभी चल रहा है श्वेत 12 कल्प। जब मंत्र जी पंडित लोग पढ़ते हैं विष्णुर संकल्प, ओम नमः श्री परमात्मने द्वितीय परार्धे श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वम मन्वंतरे अष्टाभिसंतति में कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्बूदीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्या ब्रह्मावरतैक देशे ग्वालियर मंडलांतर्गते डबरा ग्राम स्थले लक्ष्मी नारायण वैकुंठ धाम सन्निधौ ममात्मना सपुत्र बांधवस्य नुग्रह नवग्रह द्वारा ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वक जो यज्ञ करते हैं उसका नाम संकल्प को छोड़ा जाता है। 3 कल्प हैं, दोबारा सुनो, पाद्म कल्प है और ब्रह्म कल्प है, अभी श्वेत 12 कल्प है। नारायण तो यहाँ लाला कन्हैया ने जन्म लिया था और ब्रज में हती मारा लीला करी हती। सो मधुबनम पुण्यम, आप यहाँ से जाएंगे मथुरा के स्टेशन से उतरेंगे और एक रास्ता गया है गोवर्धन को, एक वृंदावन को, माँ एक नेपाली होटल के बगल से रास्ता, गांव का नाम महोली, माँ पर अभी ध्रुव टीला है, मैंने देखा है। भगवान ये 7 जगह को छोड़ गए, कैसा भी विकराल कल जो आ जा नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। एक तो मथुरा और नीचा नीलांचल जगन्नाथपुरी और गंडकी नदी, अयोध्या मथुरा काशी कांची अवंतिकापुरी द्वारावती चैव सप्तेति मोक्ष। नारायण सभी सज्जन प्रसंग पे ध्यान देंगे। वो वहां से उनने नक्श से महाराज क्या जपूं? बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना। बस वो चले, वहां उनने समतल भूमि करी, अगैन को महीना हतो और गैया के गोबर से लीपा, कुसाओं को बिछाया, भजन करने लगे। गुरुजी ने कह दिए त्रिरात्रांते 3 दिना 3 रात बैठे। चौथा दिन आया, उठे और स्नान किया। बोले भोजन क्या करते हैं? बोले कपित्थ बदरा, बदर कहते हैं बेरियां, कपित्थ कहते हैं कैथ। नीचे गिर गए हैं, तोड़ के खाए। या के बाद बैठ गए, अगैन बिता दिया फूंस में 6 दिन 6 रात्रि बैठे रहते हैं। बोले फलार क्या करते हैं? बोले सीर्ण पर्णई कैथ के बेर के पत्तन को सूखे चबाते। माघ के महीना में नवमे 9 दिना 9 रात्रि नारायण जाके बाद बोले भोजन, बोले वायु भक्षम, हवा पेट में बल रही। और जो चौथा महीना आया सो खड़े हो गए, जरा मेरी तरफ देखो, पादा घुष्टा,
डेरो पांव मरोड़ के ऊपर रखा, हाथ जोड़े सीधे, आंखें बंद करी और पाद अंगुष्ठा, दाहिने पैर को नीचे एड़ी नहीं, पाद अंगुष्ठा दाहिने पैर के अंगूठा के बल पे खड़े। वह भक्ति कोई सरल काम है। सुबह ना करके नल पे लहन लगी और सीताराम बोलन लगे, ताती पूरा मोहल्ला के जाने के भगत जी जग गए। वो काऊ को बटुरा उपटा के आज तो नहीं बोले वो नहीं कहू। पादा तोप के मोहरे पे छाती अड़ा देना भक्ति है। वैसे भगवान बोले भैया ज्ञान की पंथ कृपाण के बड़ा कठिन है, परंत सरल सुखद मार्ग यह भाई और भक्ति मोर पुराण श्रुति। हाँ नारायण। आदित्य चतुरो वेदान, जिन्हें चारों वेद पढ़े और जाके बाद चारों वेद पढ़ के और फेरे बोले कैसे हैं, बोले भाज चंदन गधा के ऊपर लाद दे 2.5 कुंटल अथवा 2.5 कुंटल ईंटें, भारत श्वेता न तो चंदन से, मैं भार ढोने से मतलब है, चंदन से कोई मतलब। तथा च विप्रा श्रुति सारयुक्ता मद भक्त हीना खरबद बहंती, मेरी भक्ति से मैं